नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की वन लाइनर बुक जो आईपीएस महेश कुमार बर्णवाल जी की है। इसमें हम सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे जो कि चैप्टर वाइज रहेगा। उम्मीद है कि आपने पहले की प्लेलिस्ट देख ली होगी। अगर आपने इसकी प्लेलिस्ट नहीं देखी, जो इसकी पहले की वीडियोज़ हैं, तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपके और भी टॉपिक्स जो हैं कंप्लीट हो सके। हमारी फोर्थ वीडियो रहेगी जो 1857 की क्रांति पे आधारित है और इसमें हमने कुछ अलग से भी फैक्ट बताए हैं, तो आप इसको स्किप बिल्कुल ना करें और इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने। टॉपिक देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से प्रारंभ हुई 10 मई 1857 को। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया? तो बैरकपुर में, जो पश्चिम बंगाल में है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो क्या थे? कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अब इसमें हम एक फैक्ट बताते हैं आपको, पहले ये पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। अब ये कैसे? आर्थिक तो पता ही है आपको, कितना ज़्यादा किसानों पर अत्याचार हो रहा था। राजनीतिक कर ही रहे थे वो कि वोट डालो, नीति करो। धार्मिक, वो ईसाई धर्म को कह रहे थे कि अपनाओ, और ईसाई धर्म को जो अपनाएगा उनका वो क्या करेंगे? प्रमोशन करेंगे उन लोगों का, ये उनका कहना था। और प्रशासन तो उनके हाथ में था ही था, क्योंकि वो सरकार चला रहे थे, यहाँ पे अपनी कंपनियां चल रही थी उनकी। अब हम देख लेते हैं कि एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग ये कब की बात है? तो ये बात है 1856 की। 1856 में दो परिवर्तन हुए। एक था कि ब्राउन वेश को हटाकर नया राइफल लाया गया। तो 1856 में दो परिवर्तन हुए। एक क्या हुआ कि ब्राउन वेश को हटाकर नई राइफल लाई गई, जो क्या थी? राइफल एनफील्ड। यही तो राइफल थी, एनफील्ड राइफल। जिस दूसरा परिवर्तन जो हुआ 1856 में ही हुआ, दूसरा परिवर्तन, और उसमें कहा गया कि लोगों को देश छोड़कर समुद्र पार करके युद्ध लड़ना होगा, ये उन्होंने कहा 1856 में। तो ये देख लीजिए फिर इतना। चलिए अब हटा देते हैं इसको। उन्होंने कहा कि दो परिवर्तन हुए 1856 में। एक ब्राउन बेस जो राइफल थी उसको हटा के एनफील्ड राइफल लाई गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि समुद्र पार करके वहाँ पे आपको युद्ध लड़ने जाना होगा। गांव में कंपनी के तहत काम करने वाले वो थे, सिपाही थे, वो अपने वेतन भत्तों से बहुत परेशान थे। तो 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते, ध्यान देना, समुद्र के रास्ते बर्मा देश जाने का आदेश मिला। तो उन्होंने उनका हुक्म मानने से क्या कर दिया था? मना कर दिया। तो उन्होंने कहा था हम देश वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उस ज़माने में समुद्र पार नहीं जाना, उस ज़माने के जो लोग थे वो समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था समुद्र यात्रा से उनका धर्म और उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए 1856 में नया कानून बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसको समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। ये उन्होंने कानून बना दिया था। जब इन्होंने कानून बना दिया था कि समुद्र पार उनको जाना पड़ेगा, अगर कोई सेना में भर्ती होगा तो उसको ज़रूरत पड़ने पे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था 1857 के समय। लेकिन 1856 में एक बात हुई थी। 1856 में कैनिंग ने कहा कि अगर जो बहादुर शाह जफर है वो आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उन्होंने कह दिया 1856 में ही। किसने कहा? लॉर्ड कैनिंग ने कह दिया कि जो बादशाह हैं यहाँ के तो वो आखिरी बादशाह होंगे। कौन होंगे? बहादुर शाह जफर। इन्होंने कह दिया कैनिंग ने कि जो बादशाह होंगे, अब इसके बाद कोई बादशाह नहीं बनेगा, बस आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं मानेंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद इनके किसी भी वंशज को हम बादशाह नहीं मानेंगे, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। एक और हुआ था, चलिए याद आ गया तो बता दे रहे हैं हम आपको। एक और हुआ था 1849 में। 1849 में हुआ था। गवर्नर थे डलहौजी, लॉर्ड गवर्नर थे डलहौजी थे। उन्होंने ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफर या कि जो बहादुर शाह जफर हैं 1849 में डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी जो उस टाइम के भारत में गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाएगा। उन्होंने क्या कहा? 1849 में डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उन्हें लाल किले से निकालकर कहीं और उन्हें बसा दिया जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे क्या प्लीज़? कंपनी ने किसका नाम सिक्कों से हटा दिया था? ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, जिसका सही होगा हम उसका पिन भी कर देंगे। ये एक क्वेश्चन और ये दूसरा। आखिरी मजबूत बादशाह कौन था? ये दो क्वेश्चंस के आंसर। कंपनी ने किसका नाम सिक्कों से हटा दिया था, तो और दूसरा है आखिरी मजबूत बादशाह कौन था। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट में
देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? पामस्टर्न थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। 1857 में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थे? तो अवध राज्य से थे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि इनके पति का नाम क्या था। 2 क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था और इनके बचपन का नाम क्या था। चलिए आगे देख ले। लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो कैप्टन ह्यूरोज ने किया था। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहेब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे को किया था। ठीक है। 1857 के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो किसे किया था? वक्त खां को किया था। और इनके बारे में हम आप पहले ही बता सके हैं कि बहादुर शाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह, जिनको 1856 में कैनिंग ने कह दिया था कि ये आखिरी मुगल बादशाह होंगे, इनके कोई भी वंशज नहीं होंगे, इनकी मृत्यु के बाद कोई भी वंशज नहीं माना जाएगा, सिर्फ उनको राजकुमारों की ही मान्यता दी जाएगी। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनके परिवार को लाल किले से बाहर कर या उनकी मृत्यु के बाद लाल किले से निकाल कर उन्हें कहीं और बसाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व उनके विद्रोही नेता कौन कौन थे? तो दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और वक्त खां, जो वक्त खां उसमें उस समय नेतृत्व कर रहे थे। और कब था? 11 मई 1857 को। और इसका दमन किसने किया? तो निकलसन ने और हडसन ने किया था। ठीक है। लखनऊ में अभी बताया बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादिर ने। ये विद्रोह तिथि कब थी? कब हुआ था? 4 जून 1857 को। और इसका दमन किसने किया था? कॉलिन कैम्पबेल ने। झांसी व ग्वालियर में कौन किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने किया था 4 जून 1857 को। और इनका किसने दमन किया था? जनरल ह्यूरोज ने। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे उस टाइम नेतृत्व कर रहे थे 5 जून 1857 को। और कानपुर में किसने दमन किया था? तो कॉलिन कैम्पबेल ने। इलाहाबाद में लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली 6 जून 1857 को। और इलाहाबाद में किसने दमन किया था? कर्नल नील ने किया था। फैज़ाबाद में कौन नेतृत्व कर रहा था? मौलवी अहमदुल्ला, जिनके ऊपर क्या रखा गया? 50,000 का इनाम रखा गया कि फिरोज़ाबाद से जो विद्रोह कर रहे थे, कौन थे? फैज़ाबाद से जो विद्रोह कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला, उनके क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए, ये क्रांतिकारी थे तो इनको पकड़ने के लिए कितने रखे गए थे? 50,000 रुपये इनाम रखे गए थे। और ये कब कर रहे थे? जून में 1857 में। और इनका दमन किसने किया था? फैज़ाबाद में दमन किसने किया था? कर्नल नील ने। और एक और थे, कैम्पबेल भी थे। जगदीशपुर, कुंवर सिंह और अमर सिंह। जगदीशपुर ये कहाँ है? ये बिहार में। जगदीशपुर 12 जून 1857 में विलियम
टेलर व विंसेंट ऑयर थे। बरेली में खान बहादुर खां जून 1857 में, और बरेली में किसने दमन किया था? विंसेंट ऑयर ने। और एक और थे, कैंपबेल थे। फतेहपुर में अजीमुल्ला विद्रोही नेता थे, वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। कब? 1857 में। और वहाँ पे फतेहपुर में किसने दमन किया था? जनरल रेनॉल्ड ने किया था। एक और फैक्ट है, देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो कब की गई थी? 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो किसे बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। कब? 1858 के विद्रोह, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम जब आया तो उस समय भारत का प्रथम वायसराय किसे बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्ज़ा गालिब थे। 1857 की जो क्रांति थी वो मिर्ज़ा गालिब ने देखी थी। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी थी। (1857) के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां थे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने। चलिए आगे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। 1857 को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? तो R.C. मजूमदार का था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो S.N. सेन थे। अब ये प्रमुख मत हैं, किसने क्या कहा, और प्रमुख पुस्तकें हैं। तो अभी हम आपको प्रमुख पुस्तकें बहुत सारी हैं और भी हैं वो भी बता दे रहे हैं और प्रमुख मत भी बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको मत बता दे रहे हैं क्योंकि पुस्तकें हम आपको अलग भी एक लिख के देंगे। 1857 पर आधारित प्रमुख मत। डॉक्टर S.N. सेन ने क्या कहा? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता ने 1857 के ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वी.डी. सावरकर ने कहा 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने क्या कहा? अभी पढ़ा। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बेंजामिन
डिज़रायली 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। इन्होंने कहा था 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। पी रॉबर्टसन 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स ने क्या कहा? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउटम ने कहा यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। रीज ने कहा यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक युद्ध था। अब पुस्तकें देख लेते हैं हम लोग। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें, कुछ पुस्तकें ये हैं, कुछ और भी हैं जो अभी हम आपको इसके बाद बताएंगे, तो आप स्किप ना करें, देखते रहें इसको। पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। 1857, एस.एन. सेन। सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स। रिबेलियन 1857, पी.सी. जोशी। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने एक और पुस्तक थी, सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी, असबाब बगावते हिंद। ये लिखी थी 1859 में। सर सैयद अहमद खान की दो पुस्तकें थी, कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट और असबाबे बगावते हिंद। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। चलिए अब हम लोग आगे 1857 की और जो उस समय आधारित पुस्तकें थी, किसने और कौन सी पुस्तक लिखी थी, उनको पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 1857 पे आधारित प्रमुख पुस्तकें। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बी.डी. सावरकर। 1857, द ग्रेट रिवोल्ट, एस.एन. सेन। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजेल्स। सिविल रिबेलियन एंड इंडियन म्यूटेंस, शशि भूषण चौधरी। द पिजन एंड द राज, रशियन थॉम्स। द हिस्ट्री ऑफ स्पॉय वॉर इन इंडिया, जॉन विलियम्स कावे। सिविल रिबेलियन इन इंडियन न्यूट्रिएंट्स, डॉक्टर एस.बी. चौधरी। एक मद था, यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। तो किसने कहा था? जेम्स आउटरम ने। अगर ये हम आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक दिखा लेते हैं, देखिए ये सारी जो भी फैक्ट होते हैं अगर मेरी बुक में नहीं लिखे होते हैं तो हम इसको ऐसे स्टिकी नोट पे लिख के लगा लेते हैं ताकि हमको आगे याद रहे।